बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह राजस्थान के जयपुर में रहने वाली एक सत्संगी बीबी और उनके पति की आप बीती है। जिसने भी यह साखी सुनी उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। और जिस घटना का इस साखी में जिक्र होने वाला है उस घटना को सिर्फ इस बीबी और उनके पति ने ही नहीं, उन लोगों ने भी देखा जो सत्संगी नहीं थे। यह चमत्कार देखकर वह सभी हैरान रह गए। सबके लिए यह घटना एक सपने जैसी थी। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। संगत जी, जिस घटना की बात मैं करने जा रही हूँ वह जिसने भी सुनी उन्होंने बस यही सोचा कि यह सब तो सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। संगत जी, यह सच्ची घटना राजस्थान में रहने वाली एक सत्संगी बीवी के पति की है। और यह तब की बात है जब इस बीवी के पति नौकरी किया करते थे। इस बीवी के पति अपनी शादी से पहले ही सत्संगी थे और इन्हें नामदान मिले भी 25 साल हो गए थे। जब इस बीवी की शादी हुई तब यह बाबा जी को शुरू में नहीं मानती थी। वह उन्हें सिर्फ इंसान समझती थी। वह सोचती थी कि जो कुछ भी है सिर्फ भगवान है, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शादी के कुछ वक्त के बाद जब इस बीबी ने बाबा जी के सत्संग सुने, अपने पति के साथ कई बार डेरे गई और वहाँ सेवा की, तब इस बीबी की सोच धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। और एक वक्त के बाद इस बीबी के अंदर भी नामदान लेने की इच्छा जागने लगी। और फिर जब बाबा जी की मौज हुई, इस बीबी को भी नामदान मिल गया। और फिर इस बीबी ने पूरे मन के साथ बाबा जी पर विश्वास करना शुरू कर दिया। इस बीबी के 2 बच्चे हुए और आज के वक्त में उन दोनों की शादी हो चुकी है और उनके खुद के भी बच्चे हैं। इस बीबी ने जो सच्ची घटना बताई वह इस बीबी के साथ 2003 में हुई थी। और उस समय इस बीबी के बच्चे छोटे थे और इनके पति नौकरी किया करते थे। इस बार इनके पति को किसी काम से दूसरे शहर जाना था और वह अपनी मोटर बाइक पर ही दूसरे शहर चले गए। लेकिन उस वक्त यह रास्ता ठीक से नहीं बनाया गया था और सिंगल रोड थी। एक बेकाबू होते हुए ट्रक ने इस बीबी के पति को पीछे से आकर टक्कर मार दी, जिससे कि उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वह ट्रक उन्हें मोटरसाइकिल के साथ ही घसीटता हुआ काफ़ी दूर तक ले गया। इतनी दूर तक घसीटते हुए आने के कारण वह बुरी तरह लहूलुहान हो गए। तभी बेहोशी की हालत में उन्होंने देखा कि सामने से एक ट्रक और आ रहा था। फिर अचानक उन्होंने खुद को एक साइड किया और वह ट्रक के नीचे आने से बच गए। आसपास काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने इस बीबी के पति को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। उस भीड़ में एक शख्स उस बीबी के पति को जानता था। उसने उस बीबी के घर आकर खबर दे दी। खबर सुनते ही सब घर वाले घबरा गए और दौड़ते हुए अस्पताल पहुंच गए। तब तक डॉक्टर इन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर इनका इलाज शुरू कर चुके थे। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर साहब बाहर आए तब उनसे उस बीबी ने अपने पति का हाल पूछा। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है, हमें जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन फिर जो डॉक्टर ने कहा उस बात से सभी परेशानी में पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि हमारे अस्पताल के सर्जन 5 दिन की छुट्टी पर गए हुए हैं और उनके अलावा जो सर्जन है वह नोएडा में है और नोएडा से जयपुर आने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा। हमने उन्हें बुला लिया है। जैसे ही वह आएंगे आपके पति का ऑपरेशन हम शुरू कर देंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी तबीयत संभालने के लिए हम जो कर सकते हैं वह करेंगे। यह सारी बातें सुनकर बीबी फूट फूट कर रोने लगी। वह बीबी अपने साथ बाबा जी की एक फ़ोटो लेकर आई थी और वह नाम सिमरन के साथ साथ बाबा जी से अरदास करने लगी। उस बीबी ने कहा कि बाबा जी, आपके सेवादार बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं। वह ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। अब आपके अलावा हमारा कोई और सहारा नहीं है। आपको ही अपने सेवादार की जान बचाने के लिए आना पड़ेगा। इस बीच बीबी के परिवार वाले और रिश्तेदार उसे हौसला देते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, बाबा जी ज़रूर मदद करेंगे। 3 घंटे का वक्त बीत चुका था और जब नोएडा से आ रहे डॉक्टर को फ़ोन करके पूछा गया
तो पता चला कि उन्हें आने में अभी भी 3 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि रास्ते में वह किसी ट्रैफिक में फंस गए थे और उस वक्त देश में इलेक्शन चल रहे थे, जिस कारण जगह जगह पर पुलिस के नाके लगे हुए थे। यह सुनकर अस्पताल के डॉक्टर और बाकी स्टाफ वाले घबरा गए, क्योंकि वह जानते थे कि अगर ऑपरेशन वक्त पर ना किया गया तो इस बीबी के पति की जान चली जाएगी। तब अस्पताल के डॉक्टर द्वारा सारी बात नोएडा के सर्जन को बताई गई। तब सर्जन ने कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू करो और मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे करते जाना। डॉक्टर ने बीबी को बता दिया कि आपके पति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। तब उस बीबी ने ऑपरेशन थिएटर में बाबा जी की फ़ोटो रखने की डॉक्टर से इजाज़त मांगी और ऑपरेशन थिएटर की दीवार पर वह फ़ोटो लगा दी और फिर बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा जी, अब मेरे पति और आपके सेवादार की ज़िंदगी आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमारा साथ दोगे। ऑपरेशन की सारी तैयारी करने के बाद नोएडा वाले सर्जन को फिर से फ़ोन किया गया, लेकिन इस बार उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि वह नोएडा से जयपुर खुद ड्राइव करके आ रहे थे और वह सारा ध्यान ड्राइविंग पर दे रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच पाएं। डॉक्टर ने उस बीबी के पति को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। तभी अचानक से ऑपरेशन थिएटर के अंदर वाला दरवाज़ा खुला। यह वह दरवाज़ा होता है जहां से सिर्फ डॉक्टर को आने जाने की इजाज़त होती है। उस दरवाजे से अचानक वह नोएडा वाले सर्जन अंदर आ गए। अस्पताल के डॉक्टर उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने अभी तो उन्हें फ़ोन किया था और उन्हें आने में अभी 40 से 45 मिनट का वक्त लगना था। लेकिन फिर भी उस बीबी के पति की हालत को देखते हुए सर्जन के आने से डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ खुश हो गया कि अब ऑपरेशन वक्त पर हो पाएगा और उस बीबी के पति की जान बच जाएगी। लेकिन संगत जी, कमरे के अंदर जो आए थे वह डॉक्टर और बाकी के स्टाफ को तो सर्जन ही नज़र आ रहे थे, लेकिन उस बीबी के पति को वह साक्षात बाबा जी नज़र आए, क्योंकि अभी वह पूरी तरह बेहोश नहीं हुए थे और अपने आसपास खड़े सब लोगों को देख पा रहे थे। फिर 40 मिनट तक यह ऑपरेशन चला और उसके बाद सब डॉक्टर बाहर आ गए। बाहर आकर डॉक्टर ने बीबी को बताया कि अब आपके पति खतरे से बाहर हैं। अभी वह उस बीबी से बात कर ही रहे थे कि उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने उस नोएडा वाले डॉक्टर को मेन गेट से अस्पताल के अंदर आते हुए देखा। वह सोच में पड़ गए कि अगर यह डॉक्टर साहब अभी आए हैं तो हमारे साथ ऑपरेशन थिएटर में कौन थे जिन्होंने इस बीबी के पति का ऑपरेशन किया है। डॉक्टर जल्दी से भागकर ऑपरेशन थिएटर में गए, लेकिन वहां उस बीबी के पति के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। नोएडा के डॉक्टर ने अंदर आते ही लेट आने के लिए सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि चलो जल्दी से ऑपरेशन करते हैं। तब अस्पताल के डॉक्टर ने नोएडा के सर्जन को सारी बात बता दी और कहा कि आपकी शक्ल का कोई डॉक्टर आए और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और अब ना जाने कहाँ गायब हो गए। तब डॉक्टर और सर्जन ने मिलकर अस्पताल के सारे सीसीटीवी कैमरा और ऑपरेशन थिएटर के बाहर के सभी सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करवाई, जिसमें वह इंसान कहीं नहीं दिखे। यह सारी चीज़ें सुनकर वहाँ खड़ा हर कोई हैरान था। किसी को समझ ही नहीं आया। सब लोग यही सोच रहे थे कि यह डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब 5 से 6 घंटे के बाद उस बीबी के पति को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया। फिर बीबी को उनके पति ने बताया कि मैंने अपनी आँखों से इस फोटो में से बाबा जी को बाहर निकलते हुए देखा है। जब मैं थोड़ी हल्की बेहोशी में था तब मैंने देखा कि बाबा जी खुद मेरा ऑपरेशन कर गए हैं। यह सुनकर बीबी की आंखों में आंसू आ गए और वह हैरान रह गई। फिर उस बीबी के पति ने कहा, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया, बाकी के सारे डॉक्टर और स्टाफ बाबा जी से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बाबा जी भी उनके साथी डॉक्टर हों। फिर उस बीबी ने अस्पताल के डॉक्टर और सर्जन को अंदर बुलाया और कहा कि आप जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन किसने किया। ऐसे कहते हुए बीबी ने बाबा जी की फ़ोटो की तरफ इशारा किया और कहा कि यह आए थे मेरे पति का ऑपरेशन करने। तब डॉक्टर हैरान हो गए और उन्होंने कहा, लेकिन जो आए थे उनकी शक्ल तो इन नोएडा वाले सर्जन की तरह थी। तब बीबी ने कहा, वह तो बाबा जी की मौज है, वह किसको दर्शन देना चाहते हैं
और किसको नहीं। मेडिकल साइंस इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो चमत्कार उन सब डॉक्टर के सामने हुआ वह उसे भी झुठला नहीं सकते। तब डॉक्टर ने कहा कि हमने अब तक ऐसे चमत्कारों के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। ऐसा कहकर डॉक्टर और सर्जन ने बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ दिए। अस्पताल में 4 दिन बिताने के बाद इस बीबी के पति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर पर मिलने आए रिश्तेदारों ने जब इनसे पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तब इस बीबी के पति ने एक और ऐसी बात बताई जिसने कि सभी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने बताया कि पीछे से आ रहा ट्रक उन्हें काफ़ी आगे तक घसीटता हुआ ले गया था। आगे जाकर जब सामने से आते हुए ट्रक के नीचे वह आने ही वाले थे, तभी उन्हें ऐसे लगा कि किसी ने उनका हाथ पकड़कर सड़क के एक ओर कर दिया है और वह उस ट्रक के नीचे आने से बच गए। लेकिन जब मैंने अपने आसपास देखा तब तक वहाँ कोई भी नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कि मेरा हाथ पकड़कर मेरी जान किसने बचाई। तब उस बीबी ने कहा कि बाबा जी के अलावा ऐसा कौन कर सकता है। यह एक्सीडेंट किसी बुरे कर्म का फल था, लेकिन बाबा जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। ना जाने कितना बड़ा और हादसा हो जाता, लेकिन बाबा जी ने सब संभाल लिया। बाबा जी आपको काल के मुंह से खींच कर लाए हैं। यह नज़ारा जिसने देखा वह सब दंग रह गए। संगत जी, विश्वास में इतनी ताकत होती है कि बुरे से बुरे वक्त में भी वह मालिक कभी साथ नहीं छोड़ता। हमारा विश्वास उस मालिक की जिम्मेदारी बन जाता है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब तो होकर ही रहता है, लेकिन अगर हम भजन सिमरन करेंगे और अपने सद्गुरु पर विश्वास रखेंगे, तब वह हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबत को छोटा कर देता है। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।